है कि बीजेपी अपना काम दिखा ले। हरियाणा में कितना हमने काम करके दिया है। इन लुटेरे हैं तो इन्होंने देखो पता चल जाएगा जब कांग्रेस आ जाएगी। जब किसान बॉर्डर पे रोए हैं, उतना ही रुलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। हरियाणा में चुनाव चल रहा है और चुनाव आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। 10 साल की एंटी कन्वेंसी के साथ चुनाव लड़ रही है बीजेपी, और इस बार कांग्रेस कह रही है कि इस बार हरियाणा से बीजेपी का सफाया कर देंगे। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है। क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? आज 2 तारीख हो गई, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने ताकत लगा रखी है। आम आदमी पार्टी भी उसमें अपना भविष्य तलाश रही है। जी जी, कांग्रेस निकालेगी हरियाणा। नहीं, कांग्रेस तो निकालेगी। कैसे निकालेगी? कांग्रेस में खुद ही भीतरी घात चल रहा है। कहीं शैलजा नाराज हो जाती हैं, कहीं सुरजेवाला नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बापू बेटे की पार्टी है। तो कैसे इस तरीके से तो कैसे बीजेपी को पछाड़ पाएगी 10 साल की सरकार को? वही डिबेट में आते थे, बहुत संपत्ति जाहिर करते थे कांग्रेस की। आज ऐन मौके पे बोल रहे हैं कि कहीं दादी मेन है, कहीं जो है भतीजा मेन है, कहीं नाती मेन। परिवारवाद के तो आरोप लगते रहे हैं ना कांग्रेस पे। बीजेपी हमेशा बैटिंग करती है परिवारवाद पर। ऐसा है कि बीजेपी अपना काम दिखा ले। हरियाणा में कितना हमने काम करके दिया है। कह रही है बीजेपी बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी हैं हमने। सरकारी नौकरियां हुड्डा की सरकार में देते थे, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी नहीं लगती थी। जो अटैचियों में पैसे देता था हुड्डा जी को, उसकी नौकरी लग जाती थी। हमने तो पारदर्शिता लाए नौकरी में, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी हैं मनोहर लाल सरकार ने, सैनी सरकार ने। आज बिना पैसे की नौकरी मिल रही है। एक फाइल तो पास करवा के दिखवा दो कोई किसी भी सरकारी ऑफिस में। एक अगर फाइल आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाओगे ना, वो बिना पैसे के आगे ही नहीं बढ़ेगा फार्म। इतना भ्रष्टाचार है इस देश में। भारत है। मैं हरियाणा वेश की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में अब चुनाव चल रहा है। मैं मानता हूँ सर, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, लेकिन हरियाणा की लगातार जो बीजेपी की सरकार है वो कहती रही है कि जो हमने युवाओं को नौकरी दी बिना खर्ची पर्ची के दी, इसलिए हमारा तीसरी बार जीतना पक्का है और कांग्रेस बाहर का रास्ता देखेगी। आपने कोई एविडेंस देखा उनका? कहने को तो तुम भी कहोगे मैं ईमानदार हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, लोग तुम पे विश्वास कर लेंगे जब तक उनका कोई एविडेंस ना दिखाई दे। किसी युवा से पूछो कि भाई तुम्हें नौकरी मिली, आप हरियाणा के हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, आपको नौकरी मिली है, तो वो मन को दाब के बैठ जाएगा, और नहीं तो उस पे झूठा आरोप लगा के अंदर कर देंगे उसको। अच्छा सर, क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। इन लुटेरे से तो घने अच्छे हैं ये यार। कांग्रेस बीजेपी, हाँ, इन लुटेरे हैं तो। इन्होंने देखो, सुनो, इन्होंने जो ये कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, हरियाणा में किसान है सबसे ज्यादा और उसकी आर्थिक व्यवस्था भी उसी पे निर्भर है। ट्रैक्टरों के दाम 3 गुने हो गए, फर्टिलाइजर बहुत महंगा हो गया, दवाइयां भी महंगी हो गई है, और उनको जो उनकी फसल है समय पे पैसा नहीं देता कोई भी। उद्योगपति तो इनके यार है, वो कहते हैं अगर तूने पैसा टाइम से इनको दे दिया तो भाई लोन कौन लेगा? बैंक हमने किस लिए खोल रखे हैं? जमीनों पे लोन ले लो, लुहाई पे लोन ले लो। लोन पे चल रही है सर। आपने बोला कि कांग्रेस जीत रही है, एक पार्टी और हरियाणा में अपना भविष्य तलाश रही है, और दिल्ली में उसकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी। उसका कैसा भविष्य है इस चुनाव में? अब स्टेशन पे 10 चूहे रहते हैं। अब कोई ना कोई तो अलग वो कहता है यार तू इतना मोटा कैसे हो गया? अब कहता है यार मैं तो वहां बहुत माल खाता हूँ, तो दूसरा कहता है यार चल मुझे भी ले चल। अभी स्टेशन पे गया, देखा तो यार वहाँ उसका माल वो खा रहा है, उसका माल वो खा रहा है। ये तो अपनी भविष्य है इसका तो दिल्ली में सही तरीके से सिलसिला नहीं चल रहा, तो बाहर क्या चलेगा? वो कहता है ना घर खीर तो बाहर भी खीर। अच्छा, कांग्रेस को लेकर हरियाणा में बहुत बड़े आरोप लगते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहते हैं किसानों की जमीन खा गए वाड्रा साहब। बीजेपी लगातार कहती है 2 दामाद हैं जो कांग्रेस के, कह रहे वो पूरी जमीन खा गए किसानों की। अरे सुनो, ऐसा कोई यार आपके पास जमीन है, कोई दबा के तो तुमने दी नहीं, तुमने पैसा लिया होगा ना उस चीज का, तभी तो किसी ने दी। अब कोई बिजनेसमैन है वो, कोई कैसे, अब यार हर कोई आदमी अपने पैसे को यूज करता है ना। अगर वो उसके पास अनलीगल पैसा है तो गवर्नमेंट देखे उसको।
अच्छा, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? इधर शैलजा जी कह रही है मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, अब दीपेंद्र हुड्डा तो सांसद हैं, या भूपेंद्र हुड्डा पर ही फिर तीसरी बार दाव खेलेगी कांग्रेस? हर कोई आदमी ये सोचता है कि विकास पे काम हो, विकास के लिए काम होता है, ये नहीं कि कोई घर परिवार या कोई उसके लिए। ये तो राजनीतिक पार्टियां लालच देती हैं। अगर ये बीजेपी वाले ये कहें कि हम विकास पे वोट ले रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम पेंशन बढ़ा देंगे, हम बिना खर्ची के पैसे नौकरी दे देंगे, ये अब से ही कहाँ हो रहा है सब ऐसे हैं? हाँ, वो भी तो कह रहा है क्या कांग्रेस आएगी ना जब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सोच लेना। हाँ, हमने नहीं जाते हम। हाँ, केंद्र में तो हरियाणा में कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी, कैसा माहौल लग रहा है हरियाणा में? इस बार बीजेपी का कुछ है दमखम बचा है? 10 साल की सरकार हो गई। हम हरियाणा में रहते नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। हाँ, तो राशन का एक वो खिंचो बनवा लो थैला बड़ा सा। ना पेंशन ना कुछ, हमारे को कोई लालच नहीं है। बच्चों की कमाई खा रही हो? हाँ, बच्चों की खा रहे। हाँ, अब आप बच्चों की कमाई क्यों नहीं खाएंगी? माँ बाप नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? खाएं क्या? तेरी खाएं? ये बता, बच्चे पैदा करें तो खाएंगे नहीं उनकी कमाई? पता चल जाएगा जब कांग्रेस आ जाएगी, जब देखना। हमने 35 साल जिए हैं। मोदी ने चोर बंद कर रखे ना, चोरी होएगी फिर पता चल जाएगा तुम लोगों को। है, मैं तो नहीं कर रही मोदी की बुराई, मैं तो मोदी 35 साल से कांग्रेस की सरकार थी, आपने कहा 35 साल कांग्रेस का ही खाया है। अरे सभी तो ने खाया, मैंने क्या किया? अरे सबने खाया है, सरकार ने किसी को खिलाया नहीं है, जनता चुनती है, जनता के लिए। अब ये 10 साल बीजेपी की सरकार काम कर रही है, आपको लगता नहीं है काम हुआ इस देश के अंदर? देश के अंदर काम, जब टैक्स इतना जाएगा तो 10-20% काम तो थोड़ा होता ही है। क्या सारा पैसा रिश्वत का इधर उधर थोड़ा ही जाता है? तो कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ, नहीं, उनसे डिबेट ले रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में सर आप एक चीज कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे सर, मेरी बात हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे थे, दिल्ली में आप खड़े हो, कैसे देखते हो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को? दिल्ली में केजरीवाल को हराने वाला नहीं कोई। इस्तीफा क्यों दे दिया फिर केजरीवाल जी ने? देखना आगे फिर जो है, आगे जो होता है, 5वें निर्वाचन चुनाव है ना, बम्पर वोट से जीतेंगे। जी, हरियाणा में नहीं, यहाँ पे दिल्ली में वहाँ पे तो 4-6 सीट लाएंगे। 4 सीटें आ रही हैं। गुजरात में मोदी चेहरा होता है, वहाँ पे अगर सूरत तो वहाँ पे जाके वो 4 सीट ले सकते हैं। ये तो पड़ोस हरियाणा का नौजवान है वो। हरियाणा के नौजवान। जी जी जी। अच्छा, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? अच्छे खासे तो मुख्यमंत्री थे, जेल से भी बाहर आ गए थे, कोई विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रहे जनता के साथ? कहीं हरियाणा में चुनाव था तो इस्तीफा दे दिया, क्या सहानुभूति वोट मिल जाए हरियाणा में? अभी आपसे एक मिनट भाई, अभी आपसे बोले राम रहीम छूट गए उधर से, लेकिन उनका भी प्रभाव नहीं रहेगा, सच्चाई ये है। अच्छा, राम रहीम का बड़ा इस टाइम हरियाणा में हल्ला हो रहा है कि राम रहीम को बीजेपी ने बाहर निकाला है, यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग को वो भी लिख दिया है, पत्र भी लिख दिया है। आसाराम को भी निकाल देना था। आसाराम को ही बाहर निकाल, लगता प्रभाव पड़ेगा राम रहीम के आने से बाद? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितनी सीटें आ रही हैं हरियाणा में 90 में से कांग्रेस की? जितना वहाँ के किसान बॉर्डर पे रोए हैं उतना ही रुलाएंगे। बीजेपी खिचड़ी सरकार बना ले भले, और कठिन होगा। कठिन होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसानों के हित के लिए फैसले लिए थे, लेकिन ये तो कांग्रेस ने बहका दिया किसानों को। ये आंदोलन कांग्रेस का था सारा, किसान नहीं थे वो सारे, वो तो आरोप लगाते रहे शुरू से। किसान आरोप प्रत्यारोप से उसका पेट नहीं भरता, उसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो सरकार से मांग करता है कि हमको इस चीज का भाव हो रहा है, और उसमें पार्टी वाले आपस में लड़ाई करें। नुकसान किसका होता है? आम किसान का। और किसान से ही शहर तक जुड़ा है आदमी, हर लोग अन्न खाते हैं। ठीक है।